Okay, the question 1.10 says two bodies are thrown simultaneously from same point, one straight up and the other at an angle 60 degree to the horizontal. The initial velocity of each body is 25 meter per second. Neglecting air drag, find the distance between the bodies that equals to 1.70 second. The ऐसा है क्वेश्चन कि ए बॉडी है जो वो वर्टिकली लेट से अप थ्रो की गई है, बी बॉडी 60 डिग्री पे थ्रो की गई है, दोनों की वेलोसिटी है जो दैट इज 25 मीटर पर सेकंड। तो हमें ये डिस्टेंस बताना है बिटवीन देम एट 1.7 सेकंड्स। तो ऐसे क्वेश्चन में जब दो बॉडी चलती है तो हम एक पे बैठ के दूसरे को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी के कंपोनेंट्स करेंगे। ए तो खैर वर्टिकल है, तो इसके कंपोनेंट तो बिल्कुल ऊपर की तरफ आ गया, इस डायरेक्शन में ए की कंपोनेंट है वर्टिकल वी ए इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड। तो बी के हम दो कंपोनेंट करेंगे, एक इस डायरेक्शन में दैट विल बी इक्वल टू वी बी cos 60, दैट विल बी इक्वल टू, ये इस डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट आ गया वी बी cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये आ गया 25/2 मीटर पर सेकंड। और एक इसका कंपोनेंट आ जाएगा ऊपर की तरफ, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से दिस इज वी बी एंड इसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी, ये वी बी साइन 60 आ जाएगी, इसकी वैल्यू जो अपवर्ड कंपोनेंट होगा दैट इज 25√3/2। तो ये जो ऑरेंज कलर में है ये डी के कंपोनेंट्स है, दिस इज ए एंड दिस इज ऑफ कोर्स वी बी cos 60। तो हम क्या करेंगे, अब हम एक बॉडी पे बैठ के दूसरी को एनालाइज करेंगे। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सिट लेट्स सिट ऑन, किस पे बैठे, एक बॉडी को बैठ के लेट्स सिट ऑन ए एंड एनालाइज बी। तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी मेरे पास है, वेलोसिटी ऑफ बी दिस इज 25/2 एंड एक अपवर्ड डायरेक्शन में 25√3/2 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो ये माइनस की जगह हम इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड एंड दिस विल बी इक्वलेंट टू, इसको हम ऐसे लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दिस इज इक्वलेंट टू, ये आ गया 25/2 एंड जो अपवर्ड डायरेक्शन में है दैट विल बी इक्वल टू 25√3/2 माइनस 25। या तो हम अपवर्ड में से ये सब्ट्रैक्ट करें। अब चीज ये है कि बोथ बॉडीज आर मूविंग, बोथ बॉडीज आर मूविंग अंडर ग्रेविटी, बोथ बॉडीज आर मूविंग अंडर ग्रेविटी, देयरफॉर दोनों का जो एक्सेलरेशन है नेट रिलेटिव एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू 0। इफ ए रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब दे बॉडी द बॉडीज विल मूव इन स्ट्रेट, बॉडीज विल दे विल मूव इन स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन इस करेगा, मतलब ये स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो द थिंग इज लाइक दिस कि मेरे पास एक ऐसे था, दिस इज 25/2 और एक ऊपर की तरफ था कंपोनेंट दैट इज 25√3/2 माइनस 25। हमें इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट है दैट विल बी अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन, ऐसे ऐसे मूव करेगा। तो 1.7 सेकंड पे हम ये पता करेंगे, इसका जो रिजल्टेंट है मेरे पास वी नेट आ जाएगा, वैसे दिस इज वी नेट, ये मेरे पास वी नेट है। तो वी नेट की वैल्यू है मेरे पास, हमें पता है वेक्टर्स को कैसे जोड़ते हैं, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये मेरे पास आएगा 25/2 होल स्क्वायर प्लस 25√3/2 माइनस 25 होल स्क्वायर। क्योंकि एंगल दोनों में 90 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, तो cos 90 जीरो हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, ये आप ध्यान से देखो यहाँ पे, मैं पहले इसको ओपन करता हूँ ब्रैकेट को, 25/2 होल स्क्वायर प्लस 25
√3/2 होल स्क्वायर प्लस 25 होल स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, -2 इंटू 25 √3/2 इंटू 25 दिस होल थिंग अंडर द रूट। ये मेरे पास वी नेट आ गया। तो वी नेट की वैल्यू मेरे पास आ गई, फ्रॉम एवरी टर्म हम 25 है जो स्क्वायर वो मतलब कॉमन ले लेंगे और ये रूट से बाहर आके 25 रह जाएगा। दिस इज 1/4। अब ये मेरे पास हो गया 3/4, ये मेरे पास हो जाएगा 1, यहाँ पे रह गया एक 2 और एक 3 √3/2 ये रह गया मेरे पास। दिस इज 1 + 1 2 2 - 2 दिस इज 25। दिस बिकम्स, ये पूरा 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 माइनस ये 2 2 खत्म हो, ठीक है, ये 2 बच जाएगा, ये √3, ये मेरे पास आ गया √3। √3 की जो वैल्यू है हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू दैट इज 2 - 1.7, ये मेरे पास आ गया 25 √0.3। अब मेरे को डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम बिकॉज इस फ्रेम में, ए के फ्रेम में कोई एक्सेलरेशन नहीं है बी की, दैट्स वाई रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। तो बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन करेगी। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मेरे पास है 25 √3 0.7, टाइम है मेरे पास 1.7 सेकेंड। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, पूरी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 21.99 मीटर। उसको हम अप्रोक्सीमेटली 22 मीटर भी ले लेंगे। दैट्स द आंसर। थैंक यू।